السلام عليك يا أبا عبد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا والشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كف عند لطا وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. صلوات. हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत पर बावत बुलंद सलवात। खानदान ज़ाहरा पर बावत बुलंद सलवात। अजदाद ख्वाजा आजम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर बावत बुलंद सलवात। आज कोई बड़ा कलाम मुझको नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक कथा मुलाजा फरमाना।
एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें। आपसी अबू तालिब शख्सियत नहीं मिलती, आपसी अबू तालिब शख्सियत नहीं मिलती, आपसी अबू तालिब शख्सियत नहीं मिलती, आप जैसी दुनिया में तरबियत नहीं मिलती, आप जैसी दुनिया में तरबियत नहीं मिलती, आपसी अबू तालिब शख्सियत नहीं मिलती, आप जैसी दुनिया में तरबियत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जो पिसर पैदा कर दे अपने एक भतीजे पर, जो पिसर पैदा कर दे अपने एक भतीजे पर, लफ्ज छूट रहा है, मोहम्मद जो पिसर पैदा कर दे अपने के भतीजे पर, हर किसी में ऐ हमजा ये फजीलत नहीं मिलती। सलवात पढ़े बा। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबे के बाद आज भी उसी आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, सूरह जुमा की आयत नंबर 2। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हम आज छठी मजलिस है, तारीख तो 5, अब मजलिस छठी है। 5 मजलिसों से मैं बता रहा हूँ कि ये जो कुरान है, ये कुरान मुश्किल है। लोग कहते हैं कुरान आसान है, मैं कुरान खुद कहता है कि ये मुश्किल है। कुरान अरबी है, अरबियन लअल्लकुम तत्तकून, ये अरबी में आया है। तो अरब वालों के लिए कुरान अरबी में आया था तो आसान होना चाहिए था, मगर अरबी होने के बाद भी अल्लाह ने मुअल्लिम को भेजा किताब के साथ में। मालूम हुआ कि अरबी नस्ल के होकर भी कुरान को नहीं समझ सकते। अभी बताता हूं, मैं नहीं समझते ही थे। अगर ये समझते होते, जो पहली क्लास मैंने बताई कि कुरान की तिलावत सुनकर रसूल से कलमा पढ़ लिया, मगर वयुज़क्कीहिम की क्लास में आके ये फेल हो गए। हुआ क्या कि क्लास में रसूल की बैठे हैं, मजमे में मिंबर के पास बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, रसूल कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नफ्सों को पाक कर रहे हैं, मगर ये जब मस्जिद से बाहर निकलते थे तो कहते थे अभी नबी क्या कह रहे थे।
पूछते थे ना रसूल अभी क्या कह रहे थे, तो ये बताने वाली जात कौन सी थी? ये फिर जिक्र थी। जो कुरान है जिक्र है, और नबी ने फरमाया मेरा जिक्र जिक्र है, अली जिक्र है। अब जो तुम अगर नहीं समझते तो फिर कुरान दावत फिक्र देता है कि अगर तुम रासिखूना फिल इल्म, जो कुरान में रासिख हैं, अगर तुम नहीं समझते तो जो रासिखून फिल इल्म है उनसे पूछो। ये क्लास के बाहर जाने के बाद पूछते थे कि अभी नबी क्या कह रहे थे, तो जो रासिक है वो तो बताते थे। मैं बताना या ये चाहता हूं कि नबी की क्लास में बैठकर भी ये कैसी मिसाल है, जैसे बहुत आज भी हम स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे फर्स्ट क्लास आते हैं, बहुत से फेल होते हैं, बहुत से को मार्क कम मिलती है। तो कुछ जो कम मार्क वाले बच्चे ना, इनको तुम देखोगे कि जो फर्स्ट क्लास बच्चे रहते हैं, जो एब्सेंट माइंड नहीं रहते क्लास में, पूरे तौर से दिमाग की सलाहियतों के साथ अपने उस्ताद की बातों को सुनते हैं, तो ये एब्सेंट माइंड रहते हैं। उस्ताद पढ़ा रहा है मगर इनका दिमाग क्लास में नहीं रहता, ये कहीं और रहते हैं। तो इसलिए फिर ये उनकी कापियां ढूंढते फिरते हैं, उनसे समझने के लिए ट्यूशन लेते हैं कि ये क्या है। अरे जब नबी पढ़ा रहे थे, जब तुम कहाँ थे? जो मस्जिद से निकलने के बाद पूछ रहे थे कि अभी नबी क्या कह रहे थे। अरबी आती थी ना, नबी कोई और जबान में तो खुतबा नहीं दे रहे थे। तो जो क्लास में एब्सेंट माइंड, ऐसे जो मजलिस में एब्सेंट माइंड रहता, वो बाद में पूछता कि ये क्या मतलब था, ये बता। अगर तुमको मैं अभी भी बोलता हूँ कुछ बात ना समझ में आए, खड़े होकर पूछ लो, शर्म आती है कमरे में आके पूछ लो। हम ये नहीं बोलते कि बस जो हमने कह दिया, नहीं, जाओ तहकीक करो, तलाश करो, समझो, फिर मानो। जबरदस्ती की धौंस नहीं है कि नहीं हमारे हजरत ने कह दिया बस कह दिया। हजरत बीच में है, मैं उधर बता रहा हूँ, दर अहले बैत की तरफ, रसूल की तरफ। जो अल्लाह रसूल ने मनवाया है उसको मानो, जिसको रसूल ने मनवाया है उसको मानो, जिसको अल्लाह रसूल ने खारिज कर दिया है, कोमू अन्नी कह के अपनी मजलिस से उठा दिया है, उन लोगों को अपने दिलों से निकाल दो। अब इतनी तो सलाहियत पैदा करो कि किसको रसूल ने अपनी बज़्म से निकाला, किसको निकाला? अल्लाह का कुरान कहता है मेरे नबी के सामने अपनी आवाज को बुलंद ना करो। अब कोई तो था, किसी ने तो बुलंद किया था, जब तो आयत आई है, जबरदस्ती तो आई नहीं कि मेरे नबी के सामने बुलंद आवाज से बात ना करो, मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा मत करो। तो कोई तो था, अब वो कोई तुम तलाश करो कौन था। हम कहेंगे तो कहेंगे ये कह गए, वो कह गए, ये तो बहुत ओवर हो गया, डिफिकल्ट हो गया मसला। तो मैं डिफिकल्ट नहीं करना चाहता, आसान तुम करो, सलवात पढ़ो बर कुरान आसान है जब दरे आले मोहम्मद पर अगर तुम हो, नहीं तो कुछ नहीं समझ सकते, अलिफ लम मम भी नहीं समझ सकते, ज़ालिकल किताब ला रैब भी नहीं समझ सकते। तुम कह दोगे कि अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तियात है, कोई समझे ही नहीं है, ये तुम अपने मनमानी तर्जुमा कर रहे हो। तो ज़ालिकल किताब बताओ, ज़ालिकल किताब बताओ कि वो किताब कौन है, वो नहीं बता सकते तो ला रैब भी बताओ। ये तो समझता है ना कि ये किताब है या ये है या वो है, जिसको तुम मान लो। आगे का जुमला क्या कह रहा है कि इसमें शक नहीं है, ला रैब है, ये बेऐब है, कुरान ला रैब है, बेऐब है। फिर मैंने सूरह ज़ुमर का आयत जो पढ़ी कि गैर ज़ी एवज लअल्लकुम तत्तकून, ये इसमें एवज नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो ये तो कुरान है ना, ये खामोश कुरान के बारे में कुरान कह रहा है, खुद किताब कह रही है कि ये लारैब है, इसमें ऐब नहीं है, इसमें शक नहीं है, शक नहीं है। तो जो बोलते कुरान में शक पैदा करे,
जब इसमें, क्योंकि इन्नी तारिकुम फैकुमुस सकलैन है, ये सकलैन का मतलब जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कहा सकलैन उसको कहते हैं जब दोनों चीजें हम वजन हो, हम मनसब हो, दोनों की फजीलत एक हो, दोनों की खिलकत एक हो, दोनों में एक जैसा पाया जाए, मगर फिर लिखते आगे कि दोनों में एक फर्क है, एक खामोश है, एक बोलता है। तो खामोश से अफजल होगा बोलता कुरान। तो अब बोलता कुरान कौन है? हमारे आका और मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें इनमें शक नहीं, ऐब नहीं। अब तारीख तुम पढ़ो कि कौन कौन है जो नबी की बातों में शक करता रहा, जो शक किया। तो कुरान के ऊपर शक करो, बताओ ना, बोलो कि यहाँ पे जबर नहीं होना चाहिए था, जेर होना चाहिए था, जबकि ये बाद में लगा। मगर आज हर मुसलमान ये कहता है कि एक जेर जबर का फर्क नहीं है। एक आयत तो बहुत बड़ी बात हुई, एक लफ्ज का फर्क नहीं। अगर कोई कहे कि मैं ये कुरान के फैसले को नहीं मानता, इस कुरान को नहीं मानता, ये एक आयत को नहीं मानता, ये एक लफ्ज को नहीं मानता, क्या फतवा आएगा? काफिर, काफिर का चारों तरफ से फतवा आएगा। ये कुरान का मुनकिर हो गया, काफिर हो गया, ये कुरान का इनकार कर दिया, काफिर हो गया। अरे खामोश कुरान का अगर कोई इनकार कर दे वो काफिर हो जाता, तो जो बोलते कुरान का इनकार करे। दिल बोला अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तौला अली मौला, अली मौला। कुरान का इनकार करे, शक किया कोई बात का, काफिर का फतवा आएगा। बोलते कुरान में आया तो वो अमीरुल मोमिनीन हो गया, मोमिन हो गया, उसकी मुसलमानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा इस्लाम है? आज बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं हमारे यहाँ। अगर कुरान के वर्कों पर कोई चीज कोई बेचने लगे या कुरान कोई जला देता है, तवज्जो, कुरान कोई जला देता है या कुरान के औराक की बेअदबी करता है, कैसे ईमान बाहर निकलता है? फसाद करते हो, झगड़ा करते हो, जबकि जलाने वाला मुसलमान तो नहीं है, उसके लिए तो कुरान कुरान नहीं है। अब यही तो बात है, ये मजलिस में हम यही बताते हैं कि तुम कलमा पढ़ते थे और बोलते कुरान को जलाया है तुमने, बोलते कुरान पे हमला किया है तुमने, बोलते कुरान को फाड़ा है तुमने। यही करबला है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये सामने की मिसाल दे रहा हूं मैं, होता है कि नहीं होता? अब हम 1400 साल से पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, ये इतना खर्च करते, अपना वक्त निकालते, हम इतनी दूर दूर से आते, ये इनका कोई हमारा रस्म रिवाज नहीं है। ये मजलिस कुरान है, ये मजालिस रसूल हैं। मगर फर्क क्या है? जब अल्लाह ने कुरान नाजिल किया तो साथ किताब के साथ मुअल्लिम भी भेजा, मगर अल्लाह को मुअल्लिम को कुछ दिनों के बाद अपनी बारगाह में वापस बुलाना था। अब कुरान तो कयामत तक के लिए है, किताब कयामत तक के लिए है, तो जब कयामत तक के लिए है तो क्या मुअल्लिम की फुर्सत हो गई थी? अब बाद वाले किससे समझेंगे? तो अब नबी पर वाजिब है कि अगर आप जा रहे हैं तो अपनी क्लास का टीचर को दूसरे को मुकर्रर करके जाए, अपना जैसा ही हो, जो तुम करते थे वही ये करे, जो तुमको आता था वो इनको आए, जैसे तुम पाक हो वैसे ये पाक रहे, जैसे कुरान है तो ये भी बोलता कुरान रहे।
क्लास में टीचर 12 का सस्पेंड हो गया या रिटायर हो गया तो प्राइमरी वाला आके नहीं पढ़ाता, कोई अधिकारी आके नहीं बैठ जाएगा कुर्सी पे, बैठ गया तो भी उसको वो नहीं कहेंगे जो टीचर को कहते थे, जो प्रोफेसर कहते थे। तो कुर्सी पे बैठ जाने से कोई जानसीन नहीं होता। नबी गए हैं तो नबी जैसा हो, नबी पाक रहे तो वो भी पाक हो, पहले बुतों का पुजारी न रहा हो। क्योंकि नबी इब्राहिम ने दुआ की थी मुस्लिमत अल्लाह, हमारे खानदान को ऐसा मासूम रख, ऐसा मुस्लिम रख, ऐसा मुस्लिम रख, और उनमें इन्हीं में से इनमें नबी भेज। तो जैसे इब्राहिम ने दुआ की थी तो नबी के बाद भी नबी की जगह पर वही आएगा जो नबी के जैसा हो। और यही तो नबी ने बताया कि देखो जो जो मैं हूं वो अली है। अंधों को इतना क्लियर करके बताया कि कोई नाबीना भी हो तो कान तो खुले हैं, किताब नहीं पढ़ सकता, कान तो खुले थे। नबी मस्जिद में कह रहे हैं या अली ओ मिन्नी वांता मिनका, आप मुझसे हो मैं तुमसे हूं। या अली ओ लाहम का लाहमी, दमो का दमी, रूह का रूही, नफ्स का नफ्सी। बताया ताकि सुन ले कि मुझ जैसा कोई है, मुझ जैसा कोई है जो मेरी कुर्सी पर बैठ सकता है, जो मेरा काम अल्लाह ने मेरे सुपुर्द किया है वो ये भी कर सकता है। फिर वो मुअल्लिम को भी फिर अल्लाह की बारगाह में जाना था तो फिर उन्हीं के जैसा। आओ कुरान पढ़ो, सूरह अल हदीद मुबारका, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व आमिनु बिरसूलिही, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। डरने का मतलब ये नहीं कि बस हम अल्लाह से डरते हैं, डरने का मतलब ये है कि तुम अंधेरे में हो या उजाले में, महफिल में हो या तन्हाई में, अल्लाह के हुक्म की पासदारी करो, अल्लाह के हुक्म को मानो, किसी से दिखावे के लिए अमल मत करो, किसी से डर के अमल मत करो। अल्लाह ने जो कहा है वही करो, जो रसूल ने फरमाया है उसी पर अमल करो। इसका नाम है तकवा। ये हम होटल के गिलास में चाय नहीं पीते, हम अपना प्राइवेट गिलास रखे पीर साहब बन के, ये तकवा नहीं है। हम होटलों में खाना नहीं खाते तो इसको बुरा समझते नहीं, हम तो घर में ही खाते हैं, लाल दस्तरखान बिछा खाते हैं, ये तकवा नहीं है। तुम कहीं भी खाओ, हलाल का खाओ। तकवा ये है तुम दस्तरखान पे बैठ के वजू बना के गुस्ल करके हराम खाओ तो हराम है। तकवा अभी मेरा उन्वान तकवा नहीं है कि तकवा ही पढ़ता रहूं। तकवा का मतलब यह है कि अल्लाह रसूल नाराज ना हो, कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिंदगी में, उनकी रजा ढूंढो, तलाश करो। तो आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, वह आमनो बिरसूलिही, और रसूल पर ईमान लाओ। तवज्जो किया आपने? पहले अल्लाह ने क्या, आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। ईमान लाओ तो ईमान किस पे लाया जाता है? बोलो बोलो ना, नहीं बोलूंगा मैं, किस पे हम किसका इकरार करते तो हम ईमान वाले बनते हैं? अल्लाह का, रसूल का, किताब का, कयामत का, है ना। तो ईमान तो पहले ही हो गया, अल्लाह ने पहले ही कह दिया ईमान लाओ, फिर तकवा इख्तियार करो, फिर कहता है वहां मैंने मेरे रसूल ही, मेरे रसूल पर ईमान लाओ। रसूल पर ईमान लाया तो मोमिन हुआ ना। ईमान वाला कब हुआ? ईमान ले आया जब, रसूल को माना जब, तो मुसलमान हुआ। फिर अल्लाह कह रहे वहां मैंने मेरे रसूल ही, क्या मतलब? मेरे रसूल पे ईमान लाओ, मतलब वो कलमा पहली क्लास में पढ़े थे,
जो कलमा पढ़े थे वो रसूल को अपने जैसा समझ रहे थे। इसलिए अल्लाह ने कहा, किताब में ही फरमाया कि वो आमना बिरसूल ही, मैंने अपने हबीब को जिन रिफअतों के साथ, जिन अजमतों के साथ, जिन शौकतों के साथ, जिन फजीलतों के साथ, जिस नूरानियत के साथ भेजा है, ऐसा मानो। वो आमना बिरसूल ही, मानने के मनवाने का मतलब अल्लाह का ये है, अल्लाह खुद कह रहा है, ये सहाबा ही से कह रहा है कि तुम ऐसा नहीं मान रहे मेरे रसूल को जैसा मानना चाहिए। आमिन और अब रसूल ना ईमान मेरे रसूल पर। कुल्लुहुम उदूल, सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। तो फिर कुरान को छोड़ दो। ये कुरान का इनकार है, ढके छुपे पर्दे में सबको ये मानना ये कुरान की आयतों का इनकार है। और कुरान का मुनकिर मुसलमान रहते ही नहीं। किसके बहकावे में आके ये कर रहे हो? जो कुरान कहे वो मानो। तो ये मजलिस रसूल है। आप कहेंगे आप तो पोस्टर में लिखा था मजलिस हुसैन, है ना? अभी सब आयत पूरी नहीं हुई अभी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही। अब जब तुम ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार किया और फिर मेरे रसूल पर ईमान ले आए, जैसा मानना चाहिए रसूल को मान लिया, क्योंकि पहले रसूल को मनवाना जरूरी है अल्लाह को कि कैसा रसूल है। जब ये मानेंगे तो फिर अल्लाह कहता है वह आमिनो बिरसूलिही युतीकुम किफलैन मिर रहमा, युतीकुम किफलैन मिर रहमा। फिर अल्लाह तुमको रहमत के 2 हिस्से देगा। जब तुम रसूल को मान लोगे तो अल्लाह रहमत के 2 टुकड़े देगा, 2 हिस्से देगा, 2 टुकड़े देगा, 2 हिस्से देगा, 2 टुकड़े देगा, 2 हिस्से देगा। खान साहब का तर्जुमा पढ़ो, सारों का तर्जुमा पढ़ो। ये तर्जुमे में गलत रविश को इख्तियार किया इन लोगों ने। तर्जुमा करके कुरान तो बदल नहीं सकते, तो इनकी सियासत है तर्जुमा बदलो, तफसीर बदलो। क्या किया तफसीर में? यानी अल्लाह दोहरा अजर देगा, दोहरा अजर देगा, यानी डबल पेमेंट देगा। समझ रहे बात? उजरत डबल देगा। तो पहले एक तो बताओ कि एक कितनी होगी, फिर डबल समझेंगे ना हम। अच्छा, रसूल को मनवाने के बाद कह रहे मैं दोहरा अजर दूंगा, डबल उजरत दूंगा। कौन से समझ में आती है अक्ल की बात? अब देखो मिंबर रसूल से मैं पढ़ रहा हूं कुरान। वो आमनो बे रसूल ही, मेरे रसूल पर ईमान लाओ। रसूल कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। रसूल आलमीन की रहमत है। अब ये रहमत का अल्लाह कह रहा है वह जालो रहमत ही सलवात बोले वह आमनो बेरसूल ही, वह आमनो बेरसूल के बाद तुमने रहमतुल आलमीन को मान लिया कि ये रसूल रहमत है आलमीन की। माना ना, रहमत मान लिया ना। सभी कहते हैं, मानते हैं, जश्न यौम रहमतुल आलमीन मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं। मगर जैसे ही रसूल को रहमत तुमने माना, मानना पड़ेगा, कुरान है, रसूल को रहमत मान लिया तो अल्लाह ने फौरन कहा युतीकुम किफलैन मिर रहमा। अब तुमने रसूल को रहमत मान लिया, जैसा मेरे रसूल को मानना चाहिए मान लिया, तो मैं रहमत के ही तो सरकार है। रहमत के 2 टुकड़े कौन? अब रसूल से ही पूछो, मिंबर रसूल से। खुद रसूल बयान फरमा रहे हैं। कब बयान फरमाया? जब सरकार मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, तौहीद का खुतबा जारी है, हुजरे सैयदा से सरकार इमाम आली मकाम निकले, मिंबर की तरफ आने लगे। आपका पाय मुबारक अबा के दामन में उलझा। ये कहते हैं लिखने वाले के हुसैन गिर जाते, गिर जाते।
सवाए के मुहर्रका में हाफिज इब्न हजर मक्की ने लिखा कि जैसे ही ये रसूल ने देखा, खुतबे को छोड़ दिया, मिंबर से कैसे उतरे, जैसे बिजली की तरह, और आके हुसैन को उठा लिया। तो मालूम क्या हुआ, अगर हम भी 15-20 साल नमाज पढ़ाए, मगर अगर हम खुतबा दे रहे हैं, हमारा बच्चा आ जाए, हम नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। रसूल ने देखा, वहां से खड़े खड़े सब तो शम्मे रिसालत के परवाने बैठे थे, सब तो सहाबे किराम बैठे थे, सब रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु बैठे थे। अगर मेरे रसूल इशारा भी करते हो, फला इब्ने फला हुसैन को पकड़ लो, तो उठा लेते। साहबा वफादार, साहबा की क्या बात, ऐसे साहबा पे हमारी जाने कुर्बान, जो हुक्म रसूल पर अमल करते थे। मगर किसी भी सहाबी को मेरे नबी ने ऑर्डर नहीं दिया, इशारा नहीं किया, हुक्म नहीं दिया तो हुसैन को उठा लो। जैसे ही देखा, फौरन रसूल खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे आए और इमाम अली मुकाम को अपनी गोद में उठा लिया। मैं कहूंगा, या रसूलुल्लाह, किसी सहाबी को आपने क्यों नहीं कहा, आप क्यों तकलीफ किए, क्यों नीचे उतर के आए, क्यों उठाया? अब रसूल फरमाएंगे, ये हुसैन ही नहीं है, ये रहमत का हिस्सा है, ये इमामत है, ये विलायत है। पता क्या चला, जब इमाम पर वक्त आएगा, जब भी इमामत पर वक्त आता है तो रिसालत बचाती है। इमामत विलायत पे वक्त आता है तो रिसालत बचाती है, और जब रिसालत पे वक्त आता है तो इमामत बचाती है। नहीं पहुंचे मैं जहां पहुंचाना था। यानी रसूल बता रहे हैं कि सहाबी काम नहीं आएंगे हुसैन के। रसूल के दो सरकार के दो इल्म गैब है हमारे नबी को, बड़े जल्द से होते हैं। हम नबी को इल्म गैब वाला मानते हैं, तो नबी तो यही गैब से देख रहे थे ना कि आज क्यों इनसे उठवा के एहसान करूं, कल करबला में इन्हीं की तो औलाद होगी। ये कहते सियों ने मारा, सिया ही रो रहे हैं। मैं एक दिन तो और बोल चुका हूं, क्या हुसैन का कत्ल करने वाले शिया थे? उमर साद जो गवर्नर है, पहला हमला करने वाला उमर बिन साद बिन वक्कास, सहाबी का बेटा है। सनान बिन अनस बिन मालिक, ये सनान कौन, जो अली अकबर का कातिल है, आले रसूल का कातिल है, किसका बेटा है? इसीलिए मेरे नबी ने नहीं कहा किसी को उठा लो, खुद उठाया, लेके आ गए मिंबर पे, बिठाया। सब जानते थे कि ये कौन है जिसको उठाया, जिसको मिंबर पे लाके बिठाए, है कौन? जानते थे नहीं? मदीने वाले दिनों रात देखते थे, रसूल के कांधों पे देखते थे, गोद में देखते थे, हर वक्त। फिर अब नबी खुतबा बदल देते, पहले तौहीद था, अब क्या कह रहे हैं? अय्युहन्नास, ऐ लोगो, हाजा हुसैनुन फारिफहु, ये हुसैन है, पहचानो। इतना क्लियर पहचानो है, मिंबर पे लाके क्या कह रहे हैं? हाजा हुसैनुन, हाजा वहां भी कहा था, मन कुन तो मौला हो फहा, हाजा हुसैन फारिफ हो, फजल हो, फंसिर हो, ये हुसैन है, इसको पहचानो, इसकी फजीलत का इकरार करो, इसकी नुसरत का वादा करो। अब रसूल क्या कह रहे हैं? देखो, वजद्दहु अफजला यूसुफ इब्न याकूब, ये हुसैन है, इसको पहचानो, इसकी फजीलत का इकरार करो, इसकी नुसरत का वादा करो। वजद्दहु अफजला यूसुफ इब्न याकूब, वजद्दहु अफजला यूसुफ इब्न याकूब, जब कहते हैं दादा को,
वह दादा को भी नाना को भी, वह जद्दहू, इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्न याकूब। इस्लाम की जो शान है इमरान है, इमरान है। इस्लाम की जो शान है इमरान है, इमरान है। हस्ने इस्लाम है इमरान है, इमरान है। पंजतन की शान है इमरान है, इमरान है। नारे इमरान है, इमरान है। हुसैन के दादा जान है इमरान है, इमरान है। हैदरी वजद्दहू अफजला यूसुफ इब्न याकूब, इसका दादा ये हुसैन जो बैठा है मेरी गोद में, इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्न याकूब से। यूसुफ कौन है? नबी है। यूसुफ कौन है? नबी है। हम इमाम को बढ़ाएं तो कहते हैं तुम नबियों ज्यादा मानते हो, नबी ने बढ़ाया है हुसैन के दादा को। यूसुफ से अफजल अबू तालिब है, यूसुफ से अफजल यानी नबियों से अफजल है, यूसुफ से अफजल है। और फिर क्या कह रहे हैं? वह जद्दहू अफजला यूसुफ इब्न याकूब वह जद्दहू फिल जन्ना। अब पूरी हदीस सुन ले। हाजा या अय्युहन्नास हाजा हुसैनुन फआरिफहु व फज़्ज़िलहु व फंसिरहु व जद्दहू अफजला यूसुफ इब्न याकूब व जद्दहू फिल जन्ना व जद्दतहू फिल जन्ना व अबूहु फिल जन्ना व उम्मुहु फिल जन्ना व अखूहु फिल जन्ना व उख्तुहु फिल जन्ना व अम्मुहु फिल जन्ना व अना जद्दहू फिल जन्ना व अना जद्दहू फिल जन्ना व जद्दतहू फिल जन्ना व मुहिब्बुहु फिल जन्ना व मुहिब्बी फी मुहिब्बी फिल जन्ना। क्या फरमाया रसूल ने? अशरा मुबशरा, 10 लोगों को जन्नत की बशारत। 10 क्या जन्नत 10 बाय 10 की है? खाली 10 जन्नती है तो बाकी जो थे वो क्या हुए तुम बताओ। अगर तुम कहते हो 10 को जन्नत की बशारत दी तो बाकी के बारे में क्या फैसला है? फिर ये नारे गलत है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, रसूल 10 को बोल रहे तुम्हारे बाप की जन्नत है, तुम सबको जन्नती बना रहे हो। अब जन्नती कौन है? देखो सरकार फरमा रहे वजद्दहू फिल जन्ना, इसका दादा जन्नती है। रसूल का फैसला जो ना माने उससे बड़ा काफिर कोई नहीं। अब जो अबू तालिब के बारे में चाहे वो बुखारी लिखे कि कोई लिखे, ऐसी किताबों को हम ठोकर मारते हैं जो रसूल के मुकाबले में है, जो आले इमरान के मुकाबले में है, जो आले इमरान की तौहीन में है। हम कोई भी रिवायत तो थोड़ी मान लेते, कितना भी बड़ा मुहद्दिस लिखा हो, हमारे पास तो फिल्टर प्लान है, कसौटी है, हम देखते हैं कि ये रिवायत सही है कि नहीं है। ये लिखने वाला मुहद्दिस बनु उमय्या का खरीदार तो नहीं था, बिका हुआ तो नहीं था। तो क्या कह रहे हैं? अबू तालिब ने बड़ा एहसान किया है, हम मानते हैं बहुत एहसान है, मगर उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा ना, इसलिए जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम में भी कैसे कि टखनो टखनो इतना हिस्सा उनका आग में रहेगा, मगर इतनी तेजी रहेगी आग में कि उनका दिमाग खौलता रहेगा। अरे जो पूरी जिंदगी रसूल पे कुर्बान कर दे, जो पूरा माल रसूल पे कुर्बान कर दे, जो पूरी औलाद कुर्बान कर दिया, करबला में आज तक का कुर्बान हो रहे हैं आले रसूल, सब अबू तालिब का खून है। इतना करने के बाद अगर अल्लाह जहन्नम में भेज रहा है, तुमने क्या दिया रसूल को? और उल्टा रसूल के नाम पे खाते रहे। अगर वो जहन्नम में जाएंगे तुम कहां जाओगे? पहली बात तो ये कहना ही तौहीन है, सबसे बड़ी तौहीन है। रसूल फरमा रहे जद्दहू फिल जन्ना, इसका दादा जन्नती है, वह जद्दतहू फिल जन्ना, इसकी दादी जन्नती है, वह अबूहू फिल जन्ना, इसका बाप जन्नती है, वह उम्मुहू फिल जन्ना, इसकी माँ जन्नती है, वह अखूहू फिल जन्ना, इसका भाई जन्नती है,
वह अख्तहु फिल जन्ना, इसकी बहन जन्नती है। वह अम्महु फिल जन्ना, इसका चचा जन्नती है। वह खालहु फिल जन्ना, इसका मामू जन्नती है। वह जद्दहु का मायने तुम बिगाड़ नहीं सकते। रसूल ने पहले जो जद का वो अबू तालिब के लिए कहा, अब जो जद कह रहे हैं जद के मानी में अपने को कहा। वह आना जद्दहु फिल जन्ना, मैं इसका नाना जन्नती हूँ। वह जद्दतहु फिल जन्ना, इसकी नानी जन्नती है। इसकी नानी जन्नती है। इसकी नानी जो है, इसकी जो नानी है, नानियां तो बहुत है, इसकी नानी जन्नती। वहाना जद्दहु फिल जन्ना, मैं इसका नाना जन्नती। इसकी नानी व जद्दतहु फिल जन्ना, इसकी नानी मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नती है। फिर नबी क्या फरमा रहे हैं, देखो कितनी बड़ी रहमत है मेरे नबी की। देखो अल्लाह की रहमत और शान कितनी बड़ी है। जो क्या कह रहे हैं, वह मुहिब्बुहु फिल जन्ना, जो इससे मोहब्बत करेगा वो जन्नती। वह मुहिब्बुहु फिल जन्ना, जो इससे मोहब्बत करेगा वो जन्नती। फिर इससे रुके नहीं है सरकार। अब सरकार तो इल्म गैब रखते ना, देख रहे ना, ये सारे बैठे खुतबा दे रहे ना नबी। जो इससे मोहब्बत करेगा, नबी तो ये नहीं कह रहे हैं कि सब तुम मोहब्बत करोगे, जो इससे मोहब्बत करेगा फिर जन्ना, वो जन्नती है। फिर कहते हैं क्योंकि अभी तो कोई हाजिर नहीं है, जो सब हम पैदा होने वाले तो 1400 साल के बाद है ना। अब नबी ने कैसे बसारत दी हमको, वो मुहिब्बुहु फिल जन्ना, वो मुहिब्बुहु फी मुहिब्बिही फिल जन्ना, इससे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने वाला भी जन्नती है। हमको जन्नत उन्नत की फिक्र नहीं है, हम दोज़ख से डरते ही नहीं, क्योंकि हम जाने ही वाला नहीं है। नबी ने हमको पहले ही बशारत दी है। हम अक्ल रखते हैं जब ये मजलिस में आते हैं, क्योंकि यहाँ आना हुसैन के मोहब्बत की दलील है। जो हुसैन पे फिदा हो गए उनसे मोहब्बत की दलील है। तो यहाँ आने वाला जन्नती, अब कितने जन्नती हो गए। अब कयामत तक का नबी ने नुस्खा दिया है, ये कह के नबी ने नुस्खा दिया कि मेरे सामने 10 जन्नती नहीं, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, जो इससे मोहब्बत करे वो जन्नती। मोहब्बत करने वाले थे कयामत तक का, जो मोहब्बत करे वो जन्नती। अब जन्नत कितनी बड़ी हुई। खुतबा पढ़ रहे हैं जुमा जुमा, 10 जन्नती, कितने जन्नती हैं ये तो मरने के बाद मालूम पड़ेगा। जो कुछ है कुल जहान में सब कुछ रसूल से है। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। हम जो भी मानते हैं रसूल की वजह से सवा लाख नबी आए, किसी का नाम पता नहीं, कुरान में भी नहीं सबका मिलता। हमने माना, नबी ने कहा, इतने नबी आए हमने मान लिया। मलाइका है, किसी ने देखा मलक को, नबी ने कहा हमने मान लिया। जन्नत है, नहीं देखा, नबी ने कहा मान लिया। दोज़ख है, नहीं देखा, नबी ने कहा मान लिया। जो कुछ भी है, जिसको भी नबी ने मनवाया, हमने माना नबी की वजह से। और सबसे बड़ी बात कहूं, अल्लाह है, वल्लज़ी, अल्लाह है, तो हम अल्लाह को भी अल्लाह मानते हैं नबी की वजह से। जिसको नबी से निस्बत है
उससे हमको मोहब्बत है, उसका हम एहतराम करते हैं। वो कोई हो, इंसान हो, हैवान हो, नबातात हो, सफा मरवा हो, हजर अस्वद हो, पत्थर है, क्यों चूमते हैं? नबी ने चूमा। तो मकसद मालूम, हम जो भी करते हैं, जो भी मानते हैं, हुसैन को नबी की वजह से मानते हैं, नबी की वजह से मानते हैं। अब नबी ने हुसैन को चूमा, हुसैन का बोसा लिया, हुसैन से प्यार किया। अब हम प्यार करना चाहें, हुसैन को बोसा देना चाहें, कैसे देंगे? एक सहाबी आए ना, या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा मसला है, कहा जाओ तुम्हारी माँ की कब्र पे माफी मांग लो, मसला हल हो जाएगा। कहा मेरी माँ की कब्र नहीं मालूम। कहा कब्रिस्तान में कहीं भी जाके मांग लो। कहा कब्रिस्तान में नहीं मालूम, मैं तो बहुत छोटा था। कहा कहाँ मरी है? नहीं मालूम, मैं बचपना था। कहा जाओ कब घर में एक लकीर बना लो, उसको अपनी माँ की कब्र तस्वुर कर लो, उसी पे माफी मांग लो। तो नबी ने बता दिया ना तरीका कि हुसैन जब सामने ना हो तो हुसैन की निस्बत से ताजिया को चूमना, हुसैन को चूमना है, ताजिया का एहतराम करना, हुसैन का एहतराम करना है। सुन्नियों, सुन्नत पे चलो, सुन्नत रसूल जो है उस पे अमल करना ये हमारा काम है। हम तो अमल करके बता रहे हैं, तुम उसको हराम कर रहे हो। तो जो रसूल से, सब कुछ रसूल से, सब कुछ रसूल से। खुद अल्लाह ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्ल खलाइका मिन नूरी। सब जहान जो बनाया मैं 18,000 आदम रसूल से बनाया, रसूल के लिए बनाया, रसूल के लिए बनाया। आदम है तो रसूल से, नूह है तो रसूल से, इब्राहिम है तो रसूल से, इस्माइल है तो रसूल से, याकूब है तो रसूल से, यूसुफ है तो रसूल से, मूसा है तो रसूल से, ईसा है तो रसूल से, 1.25 लाख नबी है तो रसूल से, जमीन है तो रसूल से, आसमान है तो रसूल से, चांद सूरज है तो रसूल से, मकीन व मकान है तो रसूल से, ला मका है तो रसूल से। पूरी कायनात रसूल से है, पूरी कायनात रसूल से है। इसलिए नबी फरमाते हुसैन मिन्नी। अब जो रसूल से है वो हुसैन से है। जो रिश्तेदारी नहीं बता रहे नबी, सबको मालूम है क्या रिश्ता है। मैं ये मुझसे है, यानी जो मुझसे है वो इससे भी है, ये मुझसे, मगर मैं भी इससे हूं। इसलिए ये मजलिस रसूल है। कैसे? सरकार के बयान से लेके 61 हिजरी तक हुसैन रसूल से थे, तो ये मजालिस रसूल थी। अब 61 हिजरी के बाद रसूल हुसैन से हो गए। हिजरी तक कायनात रसूल से, और खुद हुसैन भी रसूल। मगर 61 के बाद, शहादत के बाद
जब मेरे ख्वाजा ने कहा शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दीन तो हुसैन, दी पनाह तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बना अस्त हुसैन, कलमे की बुनियाद हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दी पनाह हुसैन। अब रसूल किससे बचे? दीन खत्म हो जाता ना, दीन किसने बचाया? हुसैन ने बचाया। मतलब अब हुसैन से रसूल हो गए, इसलिए ये मजलिसे रसूल मजलिसे हुसैन हो गए। यह है शान रसालत, यह है शान इमामत। पहचानो, गलत सलत तर्जुमे और तफसीरों के चक्कर में ना पड़ो, मौली की दस्तार मत देखो, कुरान पढ़ो और समझो। योतिकुम किफलैन मिन रहमा, मैं तुमको रहमत के 2 हिस्से दूंगा, 2 हिस्से। हुसैन को अभी बता रहे हैं, फिर एक रोज दोनों शहजादों को कांधे बिठा के बता रहे हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। रहमत के 2 हिस्से, हसनैन करीमैन, हसनैन करीमैन, रहमत के 2 हिस्से। फिर क्या कहते अल्लाह, वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही, फिर मैं एक मुस्तकिल नूर दूंगा। बात आइंदा, मुस्तकिल नूर दूंगा। वयगफिर लकुम, और तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। क्या फायदा है रसूल को मानने का? क्या फायदा है हुसैन को मानने का? क्या फायदा है अहले बैत को मानने का? हमको बोलने की जरूरत नहीं कि या अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए चिल्ला रहे हैं, ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, ए अल्लाह तेरा नौकर है खुदा, ए अल्लाह, या अल्लाह गुनाह माफ कर दे। अल्लाह ने तो नुस्खा बताया है, आजा रहमत के साए में, रहमत के टुकड़ों को मान ले, मैं खुद गफूरुर रहीम हूं। या वयगफिर लकुम, गुनाह माफ कर दूंगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम है। कब है? कब है गफूरुर रहीम? कब है? पहले का आमनु, फिर आमनु बिरसूल ही, फिर योतिकुम किफलैन, फिर मिर रहमा, वयजलकुम नूर। पहले रसूल को मान, जैसा मानना चाहिए वैसा मान, फिर उनकी रहमत के 2 टुकड़ों को मान, फिर उनका जो उनके जैसा जो है वो नूर, उसको मान। जब तू ये करेगा तो अल्लाह फिर कहता है इतना करने के बाद वयगफिर लकुम, मैं गुनाह बख्श दूंगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, फिर मैं गफूरुर रहीम हूं। ये नमाज पढ़ के चिल्लाने से या अल्लाह माफ कर दे, हज में चिल्ला रहे राम पहन के अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह जो बता रहे वो तो मान। ये मानोगे अल्लाह खुद गुनाह बख्श देगा। तो अजीज़ान मोहतरम, इसीलिए मजालिस है। वयुज़क्कीहिम, अल्लाह के रसूल नफ्सों को पाक करने आए। हम गुनाह करते हैं, हमारे नफ्स का तस्किया, हमारे गुनाहों का तस्किया इस मजलिस में होता है। ये आंसू सैयदा के रुमाल में जाता है, ये कीमती आंसू है, ये जबरदस्ती के नहीं है, ये कब्र के अंधेरों में रोशनी का काम देंगे, ये पुल-ए-सिरात पार कराएंगे, ये नबी की बारगाह में इज्जत बख्शेंगे। क्यों? कि ये वो आंसू हैं कि जो हम अपने माल के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं, रसूल की जानान जहां के लिए, उनके दुलारों के लिए, जिनको रोने नहीं दिया गया था उनके लिए रोते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 5 मुहर्रम, छठी मजलिस हो गई। परवरदिगार आलम हमको इसमें शिरकत की तौफीक दे। आज 2 शहजादों की शहादत पढ़नी है मुझे। ये 2 शहजादे इसी रहमत के टुकड़ों के टुकड़े हैं। कौन है ये? सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नूर नजर, दिल का चैन, राहत ऐनैन, आन और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। जब शबे आसूर आई ना, 10वीं की रात करबला के मैदान में, तो इमाम आली मकाम सब खैमों का जायजा ले रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है,
कोई अपने हथियारों को तेज कर रहा है। सब खैमे में होते होते एक मर्तबा मेरे आका मेरे मौला कहां पहुंचे? अपनी बहन शरीकतुल हुसैन सैयदा जैनब के खैमे में। अल्लाह आपको करबला ले जाए। आज भी खैमे बने हुए हैं, आरसीसी बन गए मगर खैमे बने हैं कि किसका खैमा कहाँ पे था। इमाम हुसैन से करीब जो सबसे करीब खैमा है वो शरीकतुल हुसैन सैयदा जैनब का खैमा है। आज भी जब तुम जाओगे तो एहसास होगा कि ये जो सुनते थे हम करबला, आज करबला देखने के बाद हमें एहसास होता है कि इमाम आली मुकाम जब बहन के खैमे में गए तो क्या देखा? बहन अपने दोनों बच्चों को और मोहम्मद को बैठ के समझा रही है कि मेरे लालो, मेरे बेटो, देखो कल मामू के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने का दिन है। देखो कैसे जंग करना है। तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। सैयदा जैनब उनको कैसे जंग लड़ना है ये समझा रही है। ज्यादा उम्र नहीं है, 9 साल और 8 साल, बस करीब इतनी ही उम्र दोनों बच्चों की। आप उनको ट्रेनिंग दे रही हैं। इमाम आली मुकाम ने जब देखा, सैयदा जैनब से मुलाकात की, चले आए। मगर रात भर जो ट्रेनिंग मिली थी मां से बच्चों को, दूसरे दिन इमाम को बुलाया बहन ने, कहा कहिए क्या हुक्म है। कभी बहन की बात का इनकार नहीं किया इमाम ने। कहा भैया इस परदेश में मेरी एक आरजू है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये 2 शहजादे हैं, मैं चाहती हूं कि मैं इनको कुर्बान कर दूं आपको। कहा बहन जैनब क्या बात कर रही हो, ये तो अभी कली हैं, अभी तो इनको खिलना है, इनको बड़ा होना है, ये तुम्हारी जिंदगी का सहारा बनेंगे। कहा भैया एक बात बताओ, कल कयामत में अगर अम्मा मुझसे पूछ लेंगी कि बहन तुमने क्या दिया था हुसैन पे, तो आप वहां जवाब दोगे? इसलिए कबूल कर लो। इमाम ने कुछ कहा नहीं, खैमे से निकल गए बच्चों को तैयार करके। जब आपके असहाब शहीद हो गए, अब खानदान अहले बैत से एक एक इमाम की बारगाह में जाता है, इजाजत लेता है और अपनी कुर्बानी पेश करता है। एक वक्त जब आया कि ये दोनों शहजादे तैयार होकर अपने बाजू से मियान हमायल किए हुए मामू के पास पहुंचे, कहते हैं हमको रण में जाने की इजाजत दे दो। इमाम ने जब देखा, मौला इमाम हुसैन की आंखों में आंसू भराए। कहा जितने बड़े आपने उससे बड़ी तलवार है। कहा देखो ये अम्मा ने तैयार किया है, हमको खुद भेजा है, आप हमको इजाजत दो। बड़ी मुश्किल से इमाम आली मकाम ने दोनों बच्चों को इजाजत दी, दोनों को सवार किया और रन की तरफ भेजा। कितना यकीन था जैनब को अपने बच्चों पे। रात को कह दिया था मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छी जंग लड़ोगे और लड़ते लड़ते तुम फुरात के किनारे भी पहुंच जाओगे, मगर है मेरे औनो मोहम्मद, अगर तुम दरिया के किनारे पहुंच गए तो दरिया का पानी पीना तो दूर की बात, दरिया की ठंडी हवा भी ना लेना। याद रखना कि खैमे में जैनब है, खैमे में सकीना है, खैमे में 6 महीने का बच्चा अली असगर है, तो आप उसकी तर हवा में भी ना गुजरना। इमाम ने इनको इजाजत दी। दोनों शहजादे मैदान में आए। ये साद का बेटा उमर कहता है कि हुसैन तुम्हारे पास जवान खत्म हो गए, अब बच्चों को भेज रहे हो। अब बच्चों ने कहा ओ गुस्ताख, जरा हमारे सामने तो आ, हमसे लड़के तो देख, फिर हम बताएंगे कि बच्चे हैं कि क्या है। अमर साद ने कुछ को भेजा, दोनों शहजादों ने उसको फिनारे जहन्नम किया। फिर लड़ते लड़ते अमर साद ने देख लिया कि ये बच्चे तो हैं, मगर ये किसके बच्चे हैं? जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं। अब गोल का गोल दोनों बच्चों पे हमला करने लगा। दोनों ने ऐसे उनको तितर बितर किया कि एक फौज के दाएं मैमना पे चला गया, एक मैमना से दूसरे हिस्से में गया, दोनों जुदा हो गए लड़ते लड़ते। ऐसी घमसान की जंग में दोनों शहजादे और मोहम्मद लड़ते जा रहे हैं। लड़ते लड़ते दोनों की मुलाकात फिर दरिया के किनारे हुई। जैसे ही दरिया किनारे मिले, छोटे भाई ने याद दिलाया, भैया याद है अम्मा ने क्या कहा था
कि अगर फुरात के किनारे भी पहुंच जाना तो पानी मत पीना, बल्कि इसकी हवा भी ना लेना ठंडी। फिर दोनों पलटे मैदान में। जब मैदान में दोबारा आए, अब हजारों लोग दोनों शहजादों पे टूट पड़े और इनको ऊपर तीर तलवार नेजा मारना शुरू किया। दोनों बच्चे जब घायल हो गए बुरी तरह से, तो बड़े जो थे इमाम को बुलाते थे कि मौला हमारी खबर लो, मौला हमारी खबर लो। ये दोनों बच्चे थे ना, माँ को बुलाया, अम्मा हमारी खबर लेना। दोनों घोड़े से गिरे। जैसे ही आवाज आई, मौला अब्बास मौला इमाम हुसैन दोनों रन की तरफ आए। एक शहजादे को मौला हुसैन ने उठाया, एक को मौला अब्बास ने उठाया, खैमे के पास लाके दोनों के जसद मुबारक को रखा। खून से तरबतर हैं, रंगीन हैं, सुर्ख हो गए हैं, मगर अभी इनकी सांस बाकी है, इनकी सांस बाकी थी। जनाब फिजा ने देखा तो जाके शहजादी को कहा कि शहजादी बच्चों से मिल लो। शहजादे आ गए हैं। कहा मैंने उनके आने के लिए नहीं भेजा था, मैं तो हुसैन पे कुर्बानी के लिए मैंने अली अकबर का सदका दे दिया है। नहीं नहीं, कहा ठीक है, तुमने जो किया उन्होंने वही किया है। देखो तुम्हारे बच्चे शहादत का दूल्हा बन के आए हैं, खून में रंगीन हो के आए हैं और बिल्कुल आखिरी सांसें चल रही हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, आओ मिल लो। जब ये कहा जनाब फिजा खातून ने, तो शहजादी ज़ैनब बाहर आई खैमे के और दोनों बच्चों को अपनी गोद में उनका सर लेके पूछा कि बच्चों, तो दोनों बच्चों ने लड़खड़ाती जबान में कहा कि अम्मा तुमने कहा था ना कि लड़ते लड़ते फुरात के किनारे भी जाना तो पानी नहीं पीना। ए अम्मा, हम लड़ते लड़ते फुरात के किनारे भी पहुंच गए थे, मगर हमने पानी नहीं पिया। अब तो हमारी कुर्बानी कबूल है। अब अभी तक ज़ैनब के दिल में हैदर करार का दिल है, वो जुरात है, हौसला है, मगर शहजादों को इस हालत में देखकर, ये बातें सुनकर माँ फिर माँ होती है, फिर ममता जाग गई। दोनों को गले लगा कहते हैं, ए मेरे लालो, ए मेरे बच्चों, तुमने हमें सुरखरू कर दिया, तुमने मुझे मेरी माँ फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अभी इन्हीं दोनों शहजादों का अलम बरामद होगा।